इसको जनाब यहाँ बड़ा इंजर्ड करके मार दिया और उसके बाद डंप कर दिया कहीं और जगह जाके, वो आपका सेकेंडरी है। ये वैसे तमीज़ कर रखी है हमने, वरना क्राइम सीन का ये एक सक्सेशन होता है जो कि पिछले क्राइम सीन से सीरीज वाइज अटैच होता है। अब आप आगे चलते हैं। बेस्ड ऑन साइज, ये नॉर्मल सी चीज़ है कि माइक्रोस्कोपिक है, बड़ा छोटे पैमाने पे है, मैक्रोस्कोपिक है, बड़े पैमाने पे क्राइम सीन है, उसको कितना ही खिलार लें, ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन यू। अब आपके हैं कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ क्राइम। टाइप ऑफ क्राइम में होमिसाइड, किसी इंसान का कत्ल, ठीक है, और रॉबरी है, आर्सन है, ये जलाना जलूना जैसे है आपका, आग लगा के जला देना, मार देना, फ्रॉड है, और आपके सेक्सुअल असॉल्ट्स हैं। ये डिफरेंट टाइप्स हैं, किडनैपिंग है, किसी टाइप के भी हो सकते हैं। लोकेशन ऑफ क्राइम सीन इंडोर हो सकती है, आउटडोर हो सकती है, व्हीकल्स की हो सकती है, रिवर साइड पे हो सकती है, वो सारे आप जैसे जलालपुर साइड जाके देखें वहाँ रिवर्स वगैरह पे जाना पड़ता हमें, तो जो भी चीज़ें हैं, बेसिक कंसिडरेशंस। द प्रोसेसिंग ऑफ अ क्राइम सीन इज एन इंट्रिकेट एंड इंटरवोवन प्रोसेस। इससे हम ये समझना चाहेंगे कि इंट्रिकेट होता है मुश्किल पेचीदा, इंटरवोवन वीविंग मिल जैसे होता है, बुनना, इंटरवोवन। बात जैसे प्याज की झिल्ली है, आप एक उतारते जाएं, अगले उतारते जाएं, अगले उतारते जाएं, ठीक है, फिर जाके कहीं प्याज का सेंटर आएगा। तो वो इंटरवोवन है, इंटरनिटेड थिंग्स, उनको फिर आपने सेपरेट भी करना है, ऐसा ही है ना। तो ये आपका एक इंट्रिकेट और इंटरवोवन प्रोसेस होता है। आप अगर यहाँ जाए मुझे आसानी रहेगी, मैं आपके सामने आ जाता हूँ। ले जाएं चेयर अपनी, कुर्सी बगैर तो गुजारा ही नहीं भाई। वहाँ बैठ जाओ प्लीज, वहाँ है कुर्सी है, वहाँ कुर्सी। अच्छा जी, आपका अब ये जो प्रोसेस था इंटरकेट एंड इंटरवोवन, इससे भी आपको आगाही हुई। एवरी क्राइम सीन इज डिफरेंट एंड मे रिक्वायर सम डिफरेंट अप्रोचेस टू बी सक्सेसफुल। आपका ये कोई डीटो प्रोसेस कभी नहीं हो सकता कि हर क्राइम सीन को वैसे डील कर दे एक ही अप्रोच के साथ। हर क्राइम सीन एक यूनिक क्राइम सीन होता है, ओके। जरूरी नहीं कि उसकी सिमिलरिटी किसी के साथ हो, लेकिन आपने साबका दौर में जितने क्राइम सीन देखे होते हैं उनसे इस्तेफादा कर सकते हैं। इस क्राइम सीन में कुछ सिमिलरिटीज आ जाएं तो ये एक आपकी डिफरेंट अप्रोच मांगता है कि आपने इसको किस तरह से स्कैन करना है, किस तरह से देखना है। Despite the inherent differences, there is a basic protocol that should be adhered to at all crime scenes. फिर एक प्रोटोकॉल है इसका, वो प्रोटोकॉल में सारी चीज़ें थी कि इसको आपने कंटेमिनेशन से बचाना है, इसकी आपने टेपिंग करके, कॉर्नरिंग करके, वो जो आपके पास एक टेप होती है उससे इसको कॉर्नरिंग कर लें, इसको बचाएं, लोगों को दूर रखें, वो सारे प्रोटोकॉल्स हैं। और PFSA का प्रोटोकॉल भी इसी में शामिल है, ठीक है ना। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि आपको जितनी एडिंग एजेंसीज आके इसमें हेल्प आउट करती हैं उन पर नज़र रखें, देखें, आपका इल्म बढ़ेगा। हो सकता है वो कोई चीज़ ओमिट कर दे, ठीक है, कि यार ये भी देखें ना ज़रा, इसमें भी हो सकता है, इस पर फिंगरप्रिंट्स हो सकते हैं। आप उसके एक उनको ही पता चलेगा कि इसको ज़रा हमने होशमंदी के साथ करना है, बिकॉज द ऑफिसर एट साइट इज़ जो भी है, यानी कि विजिलेंट है, कमांडिंग है, तो ये चीज़ें आप उसमें रखें। इफ़ दीज स्टेप्स आर कंसिस्टेंटली फॉलोड, डाउट्स, क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स आर मिनिमाइज्ड। अगर ये चीज़ें जो मैंने स्टार्ट में आपको उसके इंट्रोडक्शन में बातें की हैं, सारी चीज़ें आपके जहन में होंगी, तो फिर आप इस मामले के बारे में चीज़ों को मतलब है लॉग आउट करना कि यार ये पॉसिबिलिटी नहीं है, हाँ ये हो सकती है, ये नहीं है, ये हो सकता है, ये नहीं है, ये हो सकता है, तो आपका इन आउट सिस्टम जो माइंड का है वो तेज़ हो जाएगा। तो इसमें हमें प्रॉब्लम्स, डाउट्स, क्वेश्चंस, लोगों के क्वेश्चन आपसे किसी भी सीन के बारे में जो वो